हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ा है और 3 लेक्चर में हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने उसके सबसे पहले टाइप फिजन को डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फिजन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि 2 टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़े थे बाइनरी फिजन और एक पढ़े थे मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो 2 भाग में डिवाइड होता था। जो मल्टीपल फिजन था उसके अंदर ऑर्गेनिज्म 2 से ज़्यादा भाग में डिवाइड होता था। फिर हम लोगों ने बाइनरी फिजन के 2 टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन था और एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन था। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हम लोगों ने पैरामीशियम में देखा था और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हम लोगों ने यूग्लिना में देखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले बडिंग। ठीक है, बडिंग के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनरेशन, और रीजनरेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आखिरी टाइप होगा। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके मैंने बहुत सारे टाइप्स बताए थे। जिसमें सबसे पहला टाइप कौन सा था? जिसमें सबसे पहला टाइप था फिजन। दूसरा टाइप कौन सा था? बडिंग। तीसरा टाइप कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। चौथा टाइप हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? रीजनरेशन। रीजनरेशन। और पांचवा टाइप हम लोग पढ़ रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें से स्टूडेंट अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं सिर्फ और सिर्फ फिजन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बडिंग को, फ्रेगमेंटेशन को, रीजनरेशन को और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बडिंग। तो टॉपिक डालते हैं बडिंग। बडिंग, तो बडिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new organism is developed from a bud of parent organism। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने लिखा है, वैसा हमारा टॉपिक ही है बडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और इसके अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म है ना, वो पेरेंट के बर्ड से डेवलप हो जाता है। पेरेंट में एक बर्ड ग्रो होता है और मैच्योर होने के बाद वो बर्ड डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और उसके बाद फिर वो बर्ड एक यंग न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, एक तो ईस्ट और दूसरा हाइड्रा। एक ईस्ट और दूसरा हाइड्रा। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें से हम एक को डिस्कस करेंगे। हम लोग ईस्ट में किस प्रकार से बडिंग होता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ईस्ट है क्या। ईस्ट एक फंगस है। ईस्ट क्या है? एक फंगस है। और फंगस में कौन सा फंगस है? यूनिसेलुलर फंगस। कौन सा फंगस है? यूनिसेलुलर। ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी फंगस होते हैं सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है कि ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। अदरवाइज और जितने भी फंगस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, और ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसके अंदर बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा एक एनिमल है।
एनिमल है, कौन सा एनिमल है, लोअर एनिमल्स है। हाइड्रा क्या है, लोअर एनिमल्स है। और इसके अंदर भी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बर्डिंग के द्वारा ही होता है। तो हम लोग इससे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो किससे समझेंगे हम लोग, ईस्ट से। तो दिस इज ईस्ट, ये ईस्ट है, ठीक है। और जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, इस ईस्ट के अंदर से एक बर्ड ग्रो करेगा इस तरीके से, और ये हो गया न्यूक्लियस। अब कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक कॉपी बनेगी न्यूक्लियस की, और वो न्यूक्लियस की कॉपी कहाँ चली जाएगी, एक न्यूक्लियस की कॉपी बनेगी और ये न्यूक्लियस की कॉपी चली जाएगी यहाँ, और इस तरीके से कुछ होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ। अब ये जो बर्ड निकला है इसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड। अब ये जो बर्ड निकला है ये डिटैच हो जाएगा, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक ये पेरेंट ईस्ट है, कौन सा ईस्ट है, ये पेरेंट ईस्ट है, और ये जो नया आया है ये डॉटर ईस्ट है या ऑफ स्प्रिंग है, जो कि इस ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या हुआ, एक ईस्ट था और उस ईस्ट के अंदर एक बर्ड ग्रो हुआ, और बर्ड ग्रो होने के बाद कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस से क्या हुआ, न्यूक्लियस का एक और कॉपी बना, और ये न्यूक्लियस का कॉपी चला गया इस सेल में, और उसके बाद फिर ये जो छोटा सा इमैच्योर बर्ड है ये डिटैच हो गया पेरेंट बॉडी से, और उसके बाद ये छोटा सा ईस्ट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बर्ड के द्वारा डेवलप हुआ है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रा में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्या बर्डिंग के भी टाइप होते हैं या नहीं होते हैं। तो बर्डिंग के भी दो टाइप होते हैं। बर्डिंग के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। ठीक है, बर्डिंग के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। बस हमें एग्जांपल जानना है तो एग्जांपल लिख लेते हैं। एक बर्डिंग का भी होता है कितना टाइप, दो टाइप। एक होता है एक्सोजीनस, और एक होता है एंडोजीनस। एक्सोजीनस और दूसरा एंडोजीनस। एक्सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अगर बर्ड पेरेंट बॉडी के आउटसाइड डेवलप होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सोजीनस बर्ड, और अगर बर्ड पेरेंट बॉडी के इनसाइड डेवलप होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनस बर्ड। तो मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बर्ड डेवलप आउटसाइड द पेरेंट बॉडी। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा किसके अंदर, ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर, है ना। और अगर बर्ड डेवलप हो जाता है पेरेंट बॉडी के इनसाइड, अंदर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजीनस बर्डिंग। तो हम यहां लिख सकते हैं, बर्ड डेवलप इनसाइड द पेरेंट बॉडी। और मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल बता चुका हूं, और इसका एग्जाम्पल है स्पंज। क्या है, स्पंज। और ये क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल में कौन सा एनिमल, स्टूडेंट, स्पंज जो है वो सबसे लोअर कैटेगरी का एनिमल है, सबसे लोअर कैटेगरी का एनिमल है। और इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बर्ड के द्वारा होता है। लेकिन बर्ड कहाँ बनता है, पेरेंट बॉडी सेल के अंदर। ठीक है, और ये जो एंडोजीनस बर्ड होते हैं ना, एंडोजीनस बर्ड, इनको हम लोग जेम्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्यूल्स। इंटरनल बर्ड को हम लोग और क्या कहते हैं, जेम्यूल्स। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा बर्डिंग, जिसमें हम लोगों ने जाना
कि बडिंग क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर एक बर्ड डेवलप होता है पेरेंट बॉडी से, और जब वो बर्ड मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद वो एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल पढ़ा किसमें, ईस्ट में और हाइड्रा में। फिर हम लोगों ने जाना कि बर्डिंग के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप, एक एक्सोजिनस बर्ड और एक एंडोजिनस बर्ड। अगर बर्ड पेरेंट बॉडी के अंदर बन रहा है तो उसको एंडोजिनस बर्डिंग बोलेंगे, और अगर बर्ड पेरेंट बॉडी के बाहर बन रहा है तो उसको एक्सोजिनस बर्ड बोलेंगे। एक्सोजिनस बर्ड का एग्जांपल हो गया ईस्ट और हाइड्रा, और एंडोजिनस बर्ड का एग्जांपल हो गया स्पॉन्ज में जेम्यूल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टाइप जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन तो फ्रेगमेंटेशन क्या है स्टूडेंट, तो फ्रेगमेंटेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप, और जाहिर सी बात है जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है तो इसके अंदर भी सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, और इसके अंदर भी सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है ऑफ स्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पेरेंट बॉडी है वो लंबा लॉन्ग सा थ्रेड जैसा होता है, और क्या होता है थ्रेड जो है जितने फ्रेगमेंट में टूटता चला जाता है उतना फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज होता चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग इज डेवलप्ड फ्रॉम fragments of parent body, and it is a voluntary process मीन्स इसके अंदर जो पेरेंट जो है अपने बॉडी के फ्रेगमेंट्स को जो तोड़ता है वो उसकी इच्छा से होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, वॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, और इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है स्टूडेंट वो मैंने जैसे कि डिस्कस भी किया था, वो क्या है, स्पायरोगेरा। क्या है, स्पायरोगेरा। ठीक है, तो स्पायरोगेरा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग स्पायरोगेरा का डायग्राम बनाते हैं। दिस इज स्पायरोगेरा। ठीक है, स्पायरोगेरा एक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट भी होगा, तो ये हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट, स्पायरोगेरा, ये इसका क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद ये जो कि दो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को अलग कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टा। ठीक है, अब धीरे धीरे अपनी लेंथ को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब अब इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, जैसे कि, और ये हमेशा कहाँ से टूटते हैं, सेप्टा से। कहाँ से टूटते हैं, सेप्टा से, और सेप्टा से टूटने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये एक न्यू स्पायरोगेरा बना देगा, ये एक न्यू स्पायरोगेरा बना देगा, और ये एक न्यू स्पायरोगेरा बना देगा। ठीक है,
यानी कि ये जो पेरेंट स्पायरोगेरा है ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, और दो फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद ये वाला नया स्पायरोगेरा बना देगा और ये वाला नया स्पायरोगेरा बना देगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पेरेंट बॉडी दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाता, और दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में टूटने के बाद उसका प्रत्येक फ्रेगमेंट्स जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू इंडिविजुअल में, न्यू ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि पढ़ भी सकते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होगा किससे, फ्रेगमेंट्स ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के फ्रेगमेंट्स है, मतलब पेरेंट बॉडी टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, और छोटे छोटे पीसेस में जो टूटेगा तो जो टूटे हुए पीसेस है उससे न्यू स्पायरोगेरा या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उससे डेवलप हो जाएगा। लेकिन एक बात का इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमेशा ये टूटता कहाँ से है, सेप्टा से, ठीक है। और ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जो कि कॉइल्ड होता है, और इसके द्वारा ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो अभी तक स्टूडेंट हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप को डिस्कस किए हैं। अभी तक हम लोग फिजन को डिस्कस किए हैं, अभी तक हम लोग बडिंग को डिस्कस किए हैं, अभी तक हम लोग फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस किए हैं, और अब जो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप डिस्कस करने जाएंगे उस टाइप का नाम है रीजेनरेशन। और रीजेनरेशन के बाद हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे अंतिम टाइप डिस्कस करेंगे जो कि है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसका प्रैक्टिस प्लांट में किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग पढ़े फ्रेगमेंटेशन और अब हम पढ़ रहे हैं रीजेनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन काफी मिलता जुलता है। फ्रेगमेंटेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि उसके अंदर क्या होता था, जो पेरेंट बॉडी था वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता था अपनी इच्छा से, और जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते थे वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते थे। रीजनरेशन में भी कुछ ऐसा होता है, इसमें भी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके छोटे छोटे पीसेस से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जो फ्रेगमेंटेशन था वो वॉलंटरी प्रोसेस था, मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म था वो अपनी इच्छा से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटता था। लेकिन जो रीजनरेशन है ये एक वॉलंटरी प्रोसेस नहीं है, ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सीडेंटली कुछ पीसेस में टूट जाता है, और फिर टूटे हुए जितने भी टूटे हुए पीसेस होते हैं उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके रीजनरेशन जिस भी ऑर्गेनिजम्स में होता है उन ऑर्गेनिज्म के सेल में टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब टोटिपोटेंसी क्या होता है, टोटिपोटेंसी सेल की वो एबिलिटी है जिसके द्वारा एक सिंगल सेल होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। तो आप रीजनरेशन में, जैसे कि हम लोग रीजनरेशन में पढ़ेंगे प्लेनेरिया के बारे में, तो आप प्लेनेरिया को कितने भी पीसेस में काट देंगे तो प्लेनेरिया जो है वो प्रत्येक पीसेस से प्रत्येक कटे हुए पीसेस से एक नया प्लेनेरिया को डेवलप कर देगा। समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने बताया जैसे कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन बिल्कुल एक जैसा है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो वॉलंटरी प्रोसेस है और रीजनरेशन जो है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है। मतलब वहां पर ऑर्गेनिज्म अपनी इच्छा से टूटता है और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली टूटता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction, it is a type of asexual reproduction in which organisms developed in which new organism developed by cut or broken part of parent organism, and it is a involuntary process, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने,
कि ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें जो नया ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है बाय कट और ब्रोकन पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसा मैंने बोला ना कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो कट हो जाता है या टूट जाता है, और फिर जो कटा हुआ पार्ट है वो या टूटा हुआ पार्ट है उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म की इच्छा से नहीं होता, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या था, जो उसके फ्रेगमेंट्स होते थे वो उसकी इच्छा से होते थे। ठीक है, और इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नीट के एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी, तो इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है प्लानेरिया। कौन सा एग्जांपल है? प्लानेरिया। प्लानेरिया क्या है? प्लानेरिया एक लोअर एनिमल है। प्लानेरिया क्या है? एक लोअर एनिमल है, मीन्स ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता होगा? एनिमल किंगडम से। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख भी सकते हैं इसको, इसका डायग्राम बना करके। ठीक है, ठीक है, ये प्लानेरिया हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? प्लानेरिया। और अगर हम इसको कितने भी पीसेस में काट कर दे, एक पीसेस, दो पीसेस, यहाँ पर तीन पीसेस हो गया, तो इसका ये जो कटा हुआ पीसेस है इससे भी एक नया प्लानेरिया हो जाएगा, न्यू प्लानेरिया इवॉल्व हो जाएगा, इससे भी एक न्यू प्लानेरिया इवॉल्व हो जाएगा, और इससे भी एक न्यू प्लानेरिया इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है स्टूडेंट कि प्लानेरिया के पास रीजनरेशन, जो प्लानेरिया के अंदर जो रीजनरेशन होता है वो किस एबिलिटी के कारण होता है? तो प्लानेरिया के अंदर जो रीजनरेशन होता है उसका कारण है टोटीपोटेंसी। क्या है? टोटीपोटेंसी। मतलब प्लानेरिया जो है जिन सेल का बना हुआ है उन सेल के पास टोटीपोटेंसी की एबिलिटी है, यानी हाइयर टोटीपोटेंसी की एबिलिटी है। हाइयर टोटीपोटेंसी की एबिलिटी से मतलब है कि इसका कोई भी सेल जो है वो होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर सिर्फ एक ही सेल है जो पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है बाय नेचर, वो क्या है? जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है और उससे पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से जो प्लानेरिया, इसके हर एक सेल के पास टोटीपोटेंसी की एबिलिटी है और इसका हर एक सेल न्यू ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बचे हुए टाइप को, जिसमें बडिंग था, जिसमें फ्रेगमेंटेशन था और जिसके अंदर रीजनरेशन था। फ्रेगमेंटेशन के अंदर बडिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि उसके अंदर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता था, उसका बड निकलता था, और बड जब मैच्योर होता था तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो पेरेंट बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और टूटने के बाद जो प्रत्येक फ्रेगमेंट है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, लेकिन वो वॉलेंट्री प्रोसेस था। फिर हम लोगों ने पढ़ा रीजनरेशन, और रीजनरेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, और कटे हुए पीसेस एक्सीडेंटली कट होते हैं या टूटते हैं, और कटे हुए पार्ट से या टूटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसा प्रोसेस है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, इसकी इच्छा से नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्लानेरिया। अब स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन हमारा ये है कि बाइनरी फिजन और बडिंग में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम लोग अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतिम टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बाइनरी फिजन, डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन और बडिंग के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन और बडिंग के बीच में, बाइनरी फिजन और बडिंग के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाइनरी फिजन और बडिंग के बीच में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बाइनरी फिजन के अंदर पेरेंट की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, यानी पेरेंट्स जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन बडिंग के अंदर पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म
नहीं होती है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस पेरेंट लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। मतलब पेरेंट जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि ये अमीबा था, ये टूट गया और टूटने के बाद ये डॉटर अमीबा में चेंज हो गया, इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, खत्म हो गया। अब अगर हम बडिंग की बात करें तो इन दिस प्रोसेस पेरेंट डज नॉट लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। पेरेंट डज नॉट लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, पेरेंट अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करते। जैसे ये ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर बर्ड निकला था यहाँ पर, और बर्ड जब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया था तो ये जो बर्ड था वो अलग हो गया और पेरेंट जो था वो अलग, और पेरेंट की आइडेंटिटी बची हुई है, ठीक है। और एक और डिफरेंस है, जैसे कि इसके अंदर 2 डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, उसमें इसमें सिर्फ 1 डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर आपको और भी डिफरेंस पता है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे अंतिम टाइम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।